हेलो गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन एंड लेटर्स के पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स और शार्ट में बनाए हैं, आप उनको भी जरूर देखें। उससे आगे जो भी एप्लीकेशंस और लेटर्स पिछले 12 वर्षों में पूछे गए हैं, जिसमें सभी प्रकार शामिल हैं, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो, चाहे वो ऑफिशियल लेटर हो, चाहे वो पर्सनल लेटर हो, सारे उसमें जितने भी प्रकार हैं सम्मिलित किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। हम एक बार फटाफट और फॉर्मेट को देख लेते हैं। पहले भी हमने 3 बार इसको देख चुके हैं। इसमें आप जानते हैं कि मुख्यतः 4 भाग होते हैं। सबसे पहला हेडिंग, दूसरा सैल्यूटेशन। हेडिंग का लगभग 1 मार्क होता है, सैल्यूटेशन का लगभग 1 या आधा मार्क होता है। बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र की विषय वस्तु, लगभग 3 मार्क्स की होती है। इसमें 3 हिस्से हैं, स्टार्टिंग, मैसेज और एंडिंग। केवल परिवर्तन वाला जो हिस्सा है, जो परिवर्तित होता है, वो मैसेज वाला हिस्सा है। बाकी के लगभग सारे हिस्से हमारे फिक्स होते हैं, ऑलमोस्ट लगभग सेम होते हैं। और सब्सक्रिप्शन यानी समापन, जो हम एग्जाम की दृष्टि से एप्लीकेशन लिखते हैं, वो हम समाप्त कैसे करते हैं, ये इस हिस्से में हम देखते हैं। इसका भी लगभग 1 मार्क होता है। टोटल एप्लीकेशन या लेटर 6 मार्क्स का होता है और एग्जाम में आपको 12th में 12 नंबर के लेटर एप्लीकेशन आते हैं। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है, यू आर शशि उपाध्याय रिसाइडिंग एट 92 शांति नगर भोपाल। आपका नाम शशि उपाध्याय है और आप 92 शांति नगर भोपाल में रहती हैं, निवास करती हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर स्टडी एंड हेल्थ एंड आल्सो रिक्वेस्ट हिम टू सेंड यू ₹2000 फॉर बुक्स एंड क्लोथ्स। आप अपने पिताजी को एक लेटर लिखें, ये सूचित करते हुए कि आपकी पढ़ाई और आपका स्वास्थ्य बढ़िया चल रहा है और साथ ही उनसे ये भी रिक्वेस्ट करें कि वो आपको किताबों और कपड़ों के लिए 2000 रुपया भेजें। गिव एन अकाउंट ऑफ योर हॉस्टल लाइफ, अपनी हॉस्टल लाइफ का विवरण देने के लिए भी एक पत्र लिखें। अर्थात देखा जाए तो एक कॉम्बो है, 2-3 लेटर की जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। 2-3 लेटर कौन कौन से? एक तो अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए, दूसरा पिताजी से पैसे मंगाने के लिए, बुक्स और क्लॉथ्स के लिए, और तीसरा अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताने के लिए। 2009 सेट सी में पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग, चूंकि हमको ये यहाँ से आपका ये पर्सनल लेटर है, क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को लिखते हैं, वो पर्सनल लेटर होते हैं। तो सबसे पहले मकान नंबर 92 शांति नगर भोपाल, और जिस दिन लिख रहे होंगे उस दिन की तारीख डल जाएगी। जैसे हम आज की तारीख डाल देते हैं 6 अगस्त 2020, जो भी हो वो तारीख हम डाल देंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना है, मकान नंबर के बाद कामा और मोहल्ले के नाम के बाद कामा, भोपाल स्थान के नाम के बाद फुल स्टॉप, इनके पहले अक्षर सभी के कैपिटल हो, इसका भी ध्यान रखें, और उसके बाद डेट डाल दें। डेट डालने के विभिन्न तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड भाग जो आता है वो सैल्यूटेशन है, और सैल्यूटेशन में हम पर्सनल लेटर में जो हम लिख रहे हैं वो हमने क्या लिखा है? डियर फादर, आदरणीय पिताजी। डियर आदरणीय भी होता है, प्रिय भी होता है, आदरणीय पिताजी। और ये हम 3 सेंटेंस सभी लेटर में लगभग इस्तेमाल कर सकते हैं। आई रिसीव्ड या लेटर यस्टरडे, मुझे कल ही आपका पत्र मिला है। यस्टरडे की जगह हम टुडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर, क्वाइट यानी बिल्कुल, वेल यानी सकुशल हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल सकुशल हूँ। एंड होप द सेम, और इसी प्रकार की कामना करता हूँ, फॉर यू, आपके लिए भी, डेली यानी प्रतिदिन। मुझे कल ही आपका पत्र मिला है और यहाँ मैं बिल्कुल सकुशल हूँ और आपके लिए भी इसी प्रकार की कुशलता की कामना करती हूँ, चूंकि लड़की है। आगे, थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, आपके स्नेहिल पत्र के लिए धन्यवाद। ये हमारी स्टार्टिंग है और लगभग हर लेटर में जो पर्सनल लेटर है अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को लिखते हैं, वो लगभग ऐसा सेम रखते हैं। या मैसेज वाला हिस्सा देखिए, रेड में जो लिखा है ये बदलता रहता है। माई स्टडी एंड हेल्थ आर रनिंग वेल, मेरी स्टडी यानी मेरी पढ़ाई और मेरा स्वास्थ्य दोनों ही बढ़िया चल रहे हैं। द फूड इज वेरी गुड हियर, और यहाँ का भोजन बहुत अच्छा है। हॉस्टल के बारे में आप बता रहे हैं। आई स्टडी 10 आवर्स डेली, मैं प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ाई करती हूँ। आई एश्योर यू, एश्योर यानी विश्वास दिलाना, आश्वस्त करना। आई एश्योर यू दैट, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आई विल पास इन मेरिट दिस ईयर। आई के साथ विल का प्रयोग एम्फेटिक बनाता है, निश्चितता दिखाता है, मैं इस साल जरूर मेरिट में पास हो जाऊंगा। तो मेरी पढ़ाई और स्वास्थ्य बढ़िया चल रहे हैं और यहाँ का भोजन बहुत अच्छा है। मैं लगभग 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करती हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस साल मेरिट में पास हो जाऊंगी। यदि अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य की जानकारी देना, हॉस्टल लाइफ की जानकारी देना है तो सिर्फ इतना ही लिखें, लेकिन यदि पैसे भी मंगाना है तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो भी हम ऐड कर देंगे।
बट आई नीड सम न्यू बुक्स एंड क्लोथ्स, लेकिन मुझे जरूरत है, आवश्यकता है कुछ नई किताबों और कपड़ों की। सो प्लीज सेंड मी ₹2000 बाय मनी ऑर्डर या ई बैंकिंग, पेटीएम, जो भी आप यूज करना चाहें वर्ड यूज कर सकते हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे 2000 रुपया मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दें, MON मनी ऑर्डर, या ई बैंकिंग कुछ भी बोल दें, फोन पे, पेटीएम वगैरह जो भी लिखना चाहें। ठीक इसी तरह से ये स्टार्टिंग था, उसकी सीध में एंडिंग हम लिखते हैं। लेटर में हम लगभग जो पर्सनल लेटर है उनमें लगभग इस तरह से ही लिखते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। पे माई रिगार्ड्स, यहाँ रिगार्ड्स का मतलब है चरण स्पर्श, मेरा चरण स्पर्श पहुंचे टू मॉम एंड, मम्मी जी को, चूंकि आपने पिताजी को तो लिखा ही है। पे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू यंगर्स, मम्मी जी को मेरा चरण स्पर्श और छोटे भाई बहनों को प्यार। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक है, शेष कुशल। योर्स डाटर, आपकी पुत्री शशि उपाध्याय। भोपाल स्थान का नाम रिपीट कर सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट लेटर। अगला क्वेश्चन है आपका, यू आर कोकिला दवे रिसाइडिंग एट 13 मिंट स्ट्रीट रायपुर, आप कोकिला दवे हैं और 13 मिंट स्ट्रीट रायपुर में निवास करती हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रश्मि, अपनी फ्रेंड रश्मि को एक लेटर लिखिए। कांग्रेचुलेटिंग हर, उसे बधाई देते हुए। ऑन हर ग्रैंड सक्सेस, उसकी शानदार सफलता पर या भव्य सफलता पर, या ब्रिलियंट सक्सेस, शानदार सफलता पर। इन द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, या PET एग्जाम, PMT एग्जाम, किसी भी एग्जाम का नाम हो सकता है। तो अपनी फ्रेंड रश्मि को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए कि उसने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा ने कक्षा 12वीं में या PET एग्जाम में बहुत ही शानदार भव्य सफलता अर्जित की है। तो उस आधार पर जो एड्रेस दिया हो जाएगा 13 मिंट स्ट्रीट रायपुर, 5 अगस्त 2000, जो भी आपका रनिंग ईयर होगा वो लिख देंगे, 5 अगस्त 2020। डियर रश्मि, डियर फ्रेंड भी लिख सकते थे, वही 3 सेंटेंस। आई रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, मुझे कल ही आपका पत्र मिला है। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल सकुशल हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू डेली, और तुम्हारे लिए भी प्रतिदिन इसी प्रकार की मंगल कामना करती हूँ। थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, तुम्हारे स्नेहिल पत्र के लिए धन्यवाद। अब ये चेंजेबल पार्ट आपका मैसेज, आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट यू हैव पास्ड योर HSSC एग्जाम या PET एग्जामिनेशन इन मैरिड। आई एम वेरी ग्लेड, ग्लेड यानी खुश या प्रसन्न, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। टू नो, ये जानकर कि यू हैव पास्ड, तुमने पास कर ली अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या PET प्री इंजीनियरिंग टेस्ट एग्जाम, PMT, JEE, जो भी आया एग्जाम में, वो आपने मेरिट में पास कर लिया। मैं ये जानकर के बहुत खुश हूं कि तुमने अपनी हायर सेकेंडरी की परीक्षा या PET के एग्जाम जो है मेरिट में पास किए। दिस इज द रिवार्ड ऑफ योर हार्ड वर्क, रिवार्ड यानी पुरस्कार या इनाम, ये तो तुम्हारे कठोर परिश्रम का इनाम है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई जॉय, मेरे पास कोई शब्द नहीं है एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए, माई जॉय यानी मेरी खुशी को, मेरे पास मेरी खुशी को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। एक्सेप्ट माई हार्डली कांग्रेचुलेसन, मेरी हार्दिक हार्दिक बधाइयां स्वीकार करो। ऑन योर ग्रैंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तुम्हारी परीक्षा में शानदार सफलता पर, तो तुम्हारी परीक्षा में शानदार सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक बधाइयां स्वीकार करो। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, हार्डली यानी हार्दिक हार्दिक, कांग्रेचुलेसन यानी बधाइयां। आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, आई विश यू ब्राइट करियर, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इस तरह जिस तरह से स्टार्टिंग था उसी के साथ में हम एंडिंग करते हैं। पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अब चूंकि दोस्त को लिख रहे हैं तो मम्मी पापा के बजाय वहां लिख देंगे पेरेंट्स, योर मॉम डैड भी लिख सकते हैं, योर पेरेंट्स लिख सकते हैं। पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर्स, तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। रेस्ट इज ऑन मीटिंग, और शेष बाकी सब मिलने पर। योर सिंसियरली, तुम्हारी विश्वास पात्र शुभेक्षु कोकिला दवे रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखे, इनवाइटिंग हिम, उसे आमंत्रित करते हुए, टू स्पेंड यानी बिताने के लिए, गुजारने के लिए, समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां, विथ यू यानी आपके साथ। अपने दोस्त को गर्मी की छुट्टियां अपने साथ बिताने के लिए आमंत्रित करें, या स्टे विथ यू फॉर सम डेज इन योर टाउन, कि वो आए कुछ दिनों के लिए और आप ही के नगर में स्टे यानी ठहरे आपके साथ। 2009 और 19 में पूछा गया है। इस आधार पर चूंकि इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया, आप अपना काल्पनिक एड्रेस या अपना घर का रियल एड्रेस भी लिख सकते हैं। 20 महावीर मार्ग, खातेगांव, 5 अगस्त 2020। डियर फ्रेंड, वही सब स्टार्टिंग मैसेज केवल बदलता है, एंडिंग बाकी सब चीजें लगभग सेम। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू डेली, मैं यहाँ बिल्कुल सकुशल हूँ और प्रतिदिन तुम्हारे लिए कुशलता की कामना करता हूँ। थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, तुम्हारे स्नेहिल पत्र के लिए धन्यवाद।
नाउ अवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, अब हमारी परीक्षाएं समाप्त हो गई है, ओवर है ना, समाप्त होना। सो आई इन्वाइट यू टू स्पेंड योर समर वेकेशन विद मी, सो आई इन्वाइट यू इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, टू स्पेंड यानी गुजारने के लिए, और समर वेकेशन तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां, विद मी यानी मेरे साथ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां मेरे साथ बिताने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वी शैल विजिट मांडू एंड आगरा, आपने अपना प्लान बताया। वी शैल विजिट मांडू एंड आगरा, विजिट यानी घूमने जाना, हम लोग मांडू और आगरा घूमने के लिए जाएंगे। वी शैल एंजॉय द हॉलीडेज, और हम छुट्टियों का आनंद लेंगे, छुट्टियों का मजा लेंगे, एंजॉय ना आनंद लेना, मजा लेना। प्लीज डू कम, एम्फेटिक बनाया डू का प्रयोग करके, प्लीज डू कम, कृपया अवश्य ही पधारना, कृपया जरूर आना। वही एंडिंग करते हैं, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर्स, आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श और छोटे भाई बहनों को प्यार। रेस्ट इज ओके, से सब कुछ ठीक ठाक है, से शुभ है। योर सिंसियरली, आपका शुभेच्छु या विश्वास पात्र समीर मंसूरी, खातेगांव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज या सिस्टर्स मैरिज या बर्थडे पार्टी, तीनों में से कोई सा भी आया लिख सकते हैं। अपने मित्र को आमंत्रित करिए एक लेटर लिख करके, किसके लिए, टू अटेंड शामिल होने के लिए, योर ब्रदर्स मैरिज आपके भाई की शादी में, या सिस्टर्स मैरिज बहन की शादी में, या बर्थडे पार्टी में, उसे आप आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। भाई की शादी, बहन की शादी या आपकी बर्थडे पार्टी में आमंत्रित करते हुए अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए। चूंकि कोई एड्रेस नहीं दिया, काल्पनिक या रियल एड्रेस हमारा जो भी हो, 92 रामबाग खातेगांव 5 अगस्त 2020, ये आपका हेडिंग हो गया। डियर फ्रेंड, ये सैल्यूटेशन हो गया, अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते थे, सोनू, मोनू, गोलू, राजू, जो भी लिखना चाहें। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला, वही तीनों सेंटेंस हम जो पिछले पत्रों में हमने लिखा है। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला है। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल सकुशल हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू डेली, और मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए भी इसी प्रकार की कुशलता की कामना करता हूँ या करती हूँ। थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, तुम्हारे स्नेहिल पत्र के लिए, स्नेह भरे पत्र के लिए धन्यवाद। अब ये मैसेज वाला भाग जो रेड में लिखा है बदलने वाला, आई एम वेरी ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट, ग्लेड यानी खुश हूँ, इन्फॉर्म यानी सूचित करते हुए, जानकारी देते हुए, कि माई ब्रदर्स मैरिज या माई बर्थडे पार्टी इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन, जो भी आप बताना चाहें, 14 अगस्त 2020। मैं यह तुम्हें सूचित करते हुए या जानकारी देते हुए बेहद खुश हूं कि मेरे भाई की शादी या मेरी बर्थडे पार्टी, मेरी बहन की शादी, जो भी हो वो लिख देंगे, इज गोइंग टू टेक प्लेस, संपन्न होने जा रही है। कब होने जा रही है, 14 अगस्त 2020 को। सो आई इन्वाइट यू विथ योर फैमिली, इसीलिए मैं तुम्हें सपरिवार आमंत्रित करता हूँ। विथ योर फैमिली यानी सपरिवार, आपके परिवार सहित मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। प्लीज डू कम, कृपया अवश्य ही पधारना। तो ये आपने देखा, रेड में जो लिखा है ये आपका मैसेज वाला वेरिएबल पार्ट है, बाकी की सब चीजें लगभग हम जो पिछले लेटरों में देखा उसी तरह से है। पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर्स, तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा चरण स्पर्श और छोटे भाई बहनों को प्यार। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक ठाक है, से शुभ है। योर सिंसियरली, आपकी शुभेच्छु या विश्वास पात्र, हम केवल योर्स फ्रेंड भी लिख सकते हैं, केवल योर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन योर्स फ्रेंड या योर सिंसियरली सबसे बेहतर माना जाता है, सिंसियरली लिखना। आपका, आपकी शुभेच्छु, शुभचिंतक, विश्वास पात्र, हितैषी, कुछ भी, मोनिका पटेल, खातेगांव, जो भी आपका नाम है लिख सकते हैं, या XYZ लिख सकते हैं। स्थान का नाम ऑप्शनल रहता है, आप चाहें तो लिखें नीचे, नहीं तो नहीं लिखें तो भी चलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू आर शिल्पी रिसाइडिंग एट 27 MG मार्ग उज्जैन, आपका नाम शिल्पी है और आप 27 MG मार्ग महात्मा गांधी मार्ग उज्जैन में रहती हैं। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले के कलेक्टर को एक एप्लीकेशन या लेटर लिखें। लेटर को पूछा गया है, काफी 3-4 बार पूछा जा चुका है, वर्क बुक से है। अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज, अबाउट यानी बारे में, लेक यानी कमी, फैसिलिटीज यानी सुविधाओं की, एंड माल फंक्शनिंग यानी गड़बड़ी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के ऑफ यूर एरिया, आपके क्षेत्र के। WB का मतलब है वर्क बुक, वर्क बुक से लिया गया है और ये 4 बार पूछा गया, अभी 2020 में भी इसे पूछा गया है। तो पूरा क्वेश्चन ये हो गया, आपका नाम शिल्पी है और आप 27 MG मार्ग उज्जैन में रहती हैं। आप अपने जिले के कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आप उसमें इस बारे में शिकायत करें कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाओं की कमी है और माल फंक्शनिंग यानी गड़बड़ी है। तो इस तरह से कोई एड्रेस नहीं दिया है, सॉरी एड्रेस दिया गया है, इसलिए एड्रेस के हिसाब से क्या हो जाएगा, 27 MG मार्ग उज्जैन। जिस दिन हम लिख रहे हैं, जैसे आज हम लिख रहे हैं 6 अगस्त 2020, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट उज्जैन का कहा गया है तो उज्जैन लिख देंगे, और उज्जैन अगेन स्थान का नाम फिर से, और MP, ये आपका हेडिंग हो गया। क्योंकि आपको पता है
हम केवल अपने प्रिंसिपल या क्लास टीचर को ही रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, बाकी सारे अधिकारियों को केवल हम सर लिखते हैं, या और फॉर्मल होना है तो डियर सर लिख सकते हैं। तो सर शिकायती पत्र को हम ऐसे शुरू करते हैं, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। वांट यानी चाहता हूं, ड्रा यानी आकर्षित करना, काइंड अटेंशन काइंड सम्मान देने के लिए, अटेंशन यानी ध्यान। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, किस ओर? टू द लेक ऑफ फैसिलिटीज, सुविधाओं की कमी की ओर, एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल बागदा उज्जैन। ये उज्जैन का बागदा कोई छोटा सा कस्बा है जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ियां हैं। मैं आपका ध्यान उस ओर, सुविधाओं की कमी और गड़बड़ी की ओर दिलाना चाहता हूं। एंड रिक्वेस्ट यू टू टेक सुटेबल एक्शन। और मैं आपसे ये भी निवेदन करती हूं कि आप सुटेबल एक्शन यानी उपयुक्त कार्यवाही करें। इस तरह से पूरा हो गया। मैं आपका ध्यान गवर्नमेंट हॉस्पिटल बागदा उज्जैन की ओर, जहां पर सुविधाओं की कमी और कुछ गड़बड़ी उस ओर दिलाना चाहती हूं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप कोई उचित कार्यवाही करें। द हॉस्पिटल हैज ओनली 1 डॉक्टर एंड 2 नर्सेज। हॉस्पिटल में केवल 1 डॉक्टर और 2 नर्स हैं। दे कांट सर्व या दे कांट अटेंड द पेशेंट्स प्रॉपरली। वे पेशेंट की ठीक तरह से देखभाल नहीं कर सकती हैं, बिकॉज क्योंकि अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कम हियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। क्यों ठीक से देखभाल नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। 1 डॉक्टर और 2 नर्स पर्याप्त नहीं है। काय के लिए आते हैं? फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। आगे, द एक्सरे मशीन इज ऑल्सो माल फंक्शनिंग। एक्सरे मशीन जो है वो भी गड़बड़ी कर रही है। इट नेवर ऑपरेट्स प्रॉपरली। नेवर यानी कभी नहीं, ऑपरेट यानी चलती है, प्रॉपरली यानी ठीक तरह से, कभी भी ठीक तरह से नहीं चलती है, इसके रिजल्ट सही नहीं आते हैं। देयर इज नो फैसिलिटी फॉर सोनोग्राफी। और यहाँ पर सोनोग्राफी की भी कोई सुविधा नहीं है। नेसेसरी मेडिसिन आर आल्सो नॉट अवेलेबल हियर। और आवश्यक दवाइयाँ भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। रूम्स आर नॉट क्लीन्ड क्लियरली। और रूम वगैरह की सफाई भी रेगुलर नहीं की जाती है, प्रतिदिन नहीं की जाती है। देयरफॉर, ये आई वांट की स्थिति में हमने लिखा। देयरफॉर इसीलिए, चूंकि एप्लीकेशन के फॉर्म में है, इस तरह से हम रिक्वेस्ट करते हुए क्लोजिंग करेंगे। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू यानी जांच पड़ताल करना, देखभाल करना। मैटर यानी मामले की, सुन यानी सेगे। इसलिए आपसे निवेदन करती हूं कि आप मेहरबानी करके इस मैटर के, इस मामले की जो है जांच पड़ताल करें या करवाएं। एन अर्ली एक्शन इज रिक्वेस्टेड। शीघ्र कार्यवाही का निवेदन किया जाता है। थैंक्स इन एंटिसिपेशन। एडवांस में धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। योर्स फेथफुली। आपकी विश्वास पात्र। अधिकारियों को हम सिंसियरली के बजाय फेथफुली लिखते हैं, तो योर्स फेथफुली आपकी विश्वास पात्र शिल्पी। स्थान का नाम दोबारा चाहे तो लिख सकते हैं, ऑप्शनल है बागदा उज्जैन। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। आपके लिए सब सारे वीडियो निःशुल्क हैं। आप अच्छे से अंक लाएं, परीक्षा में अच्छे रिजल्ट पाएं। तब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।